नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विद डॉक्टर अजय झा में। आज हम लोग खेलेंगे और सीखेंगे क्लास 11 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी रोमन साम्राज्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले एक सूचना मैं आपको दे दूं कि मैंने टेलीग्राम पर डॉक्टर अजय झा क्लासेस के नाम से एक ग्रुप बनाया है, जिसमें आपको वीडियोस के साथ साथ दूसरे स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप वो ग्रुप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्ले एंड लर्न। ये जो प्ले एंड लर्न सीरीज है, ये वर्ड सर्च है, यानी कि ये एक बॉक्स जो आप देख रहे हैं आपके सामने ये दिया गया है। इस बॉक्स में इन सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और सही उत्तर आपको ढूंढना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इन द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य में सबसे बड़े एकल संगठित निकाय का नाम बताइए। सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय, और इसका जो उत्तर है ये 2 लेटर से बना हुआ एक शब्द है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है रोमन आर्मी। रोमन साम्राज्य की जो आर्मी थी वह उनकी सबसे बड़ी एकल संगठित निकाय थी, जिसमें लगभग 60,000 सैनिक हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिस कंट्री कंट्रोल्ड द होल एरिया साउथ ऑफ द कैस्पियन सी। इस देश ने कैस्पियन सागर के दक्षिण में पूरे क्षेत्र को नियंत्रित किया था। तो कौन सा देश था ये जिसने कैस्पियन सागर के साउथ में पूरे रीजन के ऊपर शासन किया था? और इसका उत्तर 3 लेटर शब्द से मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये इसका उत्तर है। ईरान ने कैस्पियन सागर के दक्षिण में पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दिस डेजर्ट formed the southern boundary of the Roman Empire। यह रेगिस्तान रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित था। तो उस रेगिस्तान का क्या नाम था? यह शब्द भी 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है। आइए देखते हैं क्या है इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है सहारा रेगिस्तान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिस रिवर फ्लोड टू द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द रोमन एम्पायर। यह नदी रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर बहती थी। तो उस नदी का नाम आपको बताना है जो रोम साम्राज्य के उत्तरी सीमा पर बहती थी। आइए, ये भी 3 लेटर शब्द से मिलकर बना हुआ है और इसका उत्तर ढूंढते हैं। सही उत्तर है राइन नदी, और इसके साथ एक और नदी हुआ करती थी जिसका नाम था डैन्यूब नदी। तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न तो यही रहेगा, लेकिन उत्तर में दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने यहां राइन दिया है। तो सही उत्तर इसका क्या है? राइन नदी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द अपर क्लासेस ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर स्पोक विच लैंग्वेज। देखिए, आपको पता है कि रोमन साम्राज्य 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी। तो यहां पर
पूर्वी रोमन साम्राज्य की बात हो रही है। पूर्वी रोमन साम्राज्य के उच्च वर्ग के लोग किस भाषा में बात करते थे, उस भाषा का नाम बताना है जो पूर्वी रोमन साम्राज्य में उच्च वर्ग के लोग बोला करते थे, और इसी भाषा में वो लोग लिखा भी करते थे, और ये 3 लेटर से बना हुआ वर्ड है। तो चलिए सही उत्तर ढूंढते हैं। सही उत्तर है यूनानी, यानी कि ग्रीक। ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा पूर्वी रोमन साम्राज्य के उच्च वर्ग के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ करता था। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द अपर क्लासेस ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर स्पोक विच लैंग्वेज। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के उच्च वर्ग के लोग किस भाषा में बात करते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बात की पूर्वी रोमन साम्राज्य की, अब यहां हम बात कर रहे हैं पश्चिमी रोमन साम्राज्य के उच्च वर्ग के लोग किस भाषा में बात करते थे। यह भी 3 लेटर से बना हुआ शब्द है, और सही उत्तर क्या है, देखिए सही उत्तर है लैटिन, जो दक्षिण अमेरिका में मुख्य रूप से बोली जाती थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेम द एडॉप्टेड सन ऑफ ऑगस्टस। ऑगस्टस के दत्तक पुत्र का नाम बताइए, और ऑगस्टस के दत्तक पुत्र का जो नाम है वो 5 लेटर से मिलकर बना हुआ है। आपको पता है कि ऑगस्टस भी जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र हुआ करता था। ऑगस्टस का भी अपना कोई नेचुरल बच्चा नहीं था, तो उसने भी एक बच्चे को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था। उसका क्या नाम था, आइए पता लगाते हैं। तो ऑगस्टस के दत्तक पुत्र का नाम था टिबेरियस। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेम द स्टेट एस्टेब्लिश्ड बाय ऑगस्टस। ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसका क्या नाम था, या उसे क्या कहते थे। तो इस प्रश्न का जवाब 4 लेटर के एक शब्द से मिला है। ये क्लू है जिसकी मदद से आप इसको ढूंढ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। तो पता लगाते हैं कि ऑगस्टस के द्वारा स्थापित राज्य को क्या कहते थे, और सही जवाब है प्रिंसिपेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रूल्ड द रोमन एम्पायर व्हेन इट वाज अ रिपब्लिक। जब रोमन साम्राज्य गणतंत्र था तो कौन सी संस्था रोम पर शासन करती थी। इसका अर्थ है कि आपको पता है कि ऑगस्टस ने सबसे पहले यह काम किया था कि गणतंत्र को समाप्त करके उसने राजतंत्र की नींव डाली थी रोम में। तो जब गणतंत्र था तो उस समय किस संस्था के पास पावर था शासन चलाने का, यह आपको पता करना है, और सही जवाब है सीनेट। वहां की जो सीनेट थी वो सबसे पावरफुल संस्था थी जो रोम का शासन चलाती थी। और अब आज का अंतिम सवाल देखते हैं। द ऑगस्टस एज इज रिमेंबर्ड फॉर व्हाट। ऑगस्टस का जो युग था, जब ऑगस्टस ने रोम पर शासन किया था, तो मुख्य रूप से ऑगस्टस के शासनकाल को किस लिए याद किया जाता है, और यह उत्तर 2 लेटर शब्द से मिलकर बना हुआ है, और सही उत्तर है शांति। यानी कि ऑगस्टस का जो युग है वो अपनी शांति के लिए याद किया जाता है। इस समय चारों तरफ रोमन साम्राज्य में शांति का काल हुआ करता था। दोस्तों 2 बार कम से कम इसको अच्छी तरह से फिर से देख लीजिए, और ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे खेल खेल में। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और चलते चलते एक लाइक बटन दबाते चलिए। धन्यवाद।